हम भगवान की प्रसन्नता को किस तरह से देखते हैं? जब हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी हमें पेड़ा दे दें, प्रसाद दे दें, या फूलों का हार दे दें, या कोई पत्र दे दें, या हम फूलों का फलों का बड़ा टोकरा लेकर के जाएं, आगे से दर्शन हो जाए, भगवान के करीब चले जाएं, तो हमें लगता है कि ईश्वर प्रसन्न है, ईश्वर खुश है। पर क्या ये सच है कि ईश्वर खुश होते हैं? ईश्वर कैसे खुश होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं? ये जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा, भगवान का एक अनन्य भक्त, ईश्वर में आस्था रखने वाला, नित्य नियम से मंदिर जाने वाला। जब भी मंदिर में जाता था और मंदिर में यदि कोई नहीं होता था, सिर्फ ईश्वर होते थे और वो होता था, तो चुपचाप खड़ा होकर के भगवान को निहारता था, देखता था, आराम से अपनी बातें करता था। लेकिन जैसे ही मंदिर में लोग आने लग जाते थे, भीड़ आनी शुरू हो जाती थी, तो जोर जोर से जय जयकार करने लग जाता था, कीर्तन करने लग जाता था, भजन करने लग जाता था, जोर जोर से बोलने लग जाता था। लोग उसे देखते थे, लोग उसके साथ कीर्तन करते थे, जय जयकार लगाते थे। लोगों को लगने लगा कि यह बड़ा सच्चा भक्त है, बड़ा विश्वास करता है ईश्वर पर, कितने भजन गाता है, कितने कीर्तन करता है। लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। इसे भी यह प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद आता था। जब भी लोगों की भीड़ इकट्ठी होती, जोर जोर से जय जयकार करने लग जाता, कीर्तन करने लग जाता, भजन करने लग जाता। इसको बड़ा आनंद आता था। इसमें लोग प्रशंसाएं करते थे कि आप तो सच्चे भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के बड़े करीबी हैं। इसी आनंद में था ये। कुछ दिन के बाद मंदिर में एक संत आए। संत ने आके कहा कि चतुर्मास चल रहा है, अब मैं 4 महीने यहीं रुकूंगा। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज, बड़ा आनंद आएगा, आप यहीं रुकिएगा। अब यह व्यक्ति देखता कि वो जो संत आए थे, जब मंदिर में भीड़ होती तो एकदम शांत रहते, किसी से बात नहीं करते, भगवान को निहारते रहते। कोई उनसे आके कुछ पूछता तो उसका जवाब दे देते। और जब मंदिर खाली होता, भगवान अकेले होते, तो ईश्वर से बातें करते, तब कीर्तन करते, भजन गाते, आनंद में रहते। तो इस व्यक्ति की यह बात समझ में नहीं आई कि ये तो बिल्कुल मेरे विपरीत है। एक दिन इन संत के पास गए और संत से जाकर के कहा कि महाराज एक बात बताइए, मैं तो बिल्कुल आपके विपरीत हूं। जब लोगों की भीड़ आती है तो मैं जोर जोर से कीर्तन करता हूं, जय जयकार लगाता हूं, भजन गाता हूं, लोग मेरे साथ भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, जय जयकार लगाते हैं। और जब मैं अकेला होता हूं तो मैं भगवान से चुपचाप बात करता हूं। लेकिन आप बिल्कुल विपरीत करते हैं। जब लोगों की भीड़ होती है आप शांत हो जाते हैं, और जब कोई नहीं होता तो आप कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, भगवान से बातें करते हैं। ऐसा क्यों? तो इन संत महाराज ने इस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके कहा कि समय आएगा, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। समय बीतने लगा। एक दिन हुआ यूं कि ये व्यक्ति नई चप्पल खरीद के लाया। मंदिर में आने का समय था, मंदिर के बाहर चप्पल उतारी। अभी मंदिर में भीड़ नहीं आई थी। चप्पल उतारते समय मन में भाव आया कि चप्पल सुरक्षित कैसे रहे, तो एक बेंच के नीचे सरका दी कि यहां सुरक्षित रहेगी। नई चप्पल है, मंदिर में अब भीड़ आएगी तो यहां छुपा देता हूं, किसी को दिखाई नहीं देगी। और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में जाकर के भगवान को निहारने लगा, भगवान से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद मंदिर में भीड़ आई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। जब भीड़ हो गई तो ये जय जयकार करने लगा, लेकिन इसका पूरा ध्यान अपनी चप्पलों में था। इसको लग रहा था कि चप्पल किसी को दिखाई तो नहीं दी होंगी, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएंगी, नई चप्पल है, कोई उठाकर तो नहीं ले जाएगा। मन के भीतर में ये विचार चल रहा है और बाहर से जय जयकार कर रहा है, भजन गा रहा है, कीर्तन गा रहा है, लोगों के संग कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, जोर जोर से जय जयकार हो रही है। और मन में भाव चल रहा है कि चप्पल चोरी ना हो जाए, चप्पल वहीं रखी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी।
अब मंदिर का द्वार बंद करने का समय पूरा हुआ, लोगों की भीड़ चली गई। ये भी मंदिर से बाहर निकला, भाग करके गया, बेंच के नीचे जाकर के देखा चप्पल रखी है कि नहीं रखी है। चप्पल वहीं सुरक्षित रखी हुई थी। आत्मा को सुकून मिला, मन को सुकून मिला, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। चप्पल पहनी, अपने घर चला गया। घर जाकर के भोजन किया, भोजन करके सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया। निंद्रा आ गई। निंद्रा आ गई तो स्वप्न आया। स्वप्न में इसे दिखाई दिया कि इसकी चप्पलें मंदिर के बाहर बेंच के नीचे रखी हुई और बहुत ही अलौकिक पुरुष इसकी चप्पलों की देखरेख कर रहा है, इसकी चप्पलों की तरफ देख रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है। सुबह जब ये उठा तो इस स्वप्न ने इसको विचलित किया। मन में आया कि स्वप्न क्यों आया, किस लिए आया, स्वप्न में वो व्यक्ति कौन था, इतना अलौकिक पुरुष कौन था जो चप्पलों की रक्षा कर रहा था। मंदिर गया, मंदिर जाकर के उन संत महाराज के पास गया। संत महाराज को बोला कि महाराज एक बात बताइए, मुझे इस तरह का स्वप्न आया है, स्वप्न में मुझे ऐसा दिखाई दिया है। संत महाराज मुस्कुराए। संत महाराज ने कहा कि भगवान तुम्हें संदेश देना चाह रहे हैं। वो अलौकिक पुरुष कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर थे। ईश्वर तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे। ईश्वर तुम्हें संदेश देना चाह रहे हैं कि मेरे मंदिर में आकर भी, यहां आने के बाद भी तुम्हारा ध्यान बाह्य चीजों में है, बाहर की व्यवस्थाओं में है, अपनी चप्पलों में है। उनकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम यहां आए हो तो सिर्फ यहां ध्यान लगाओ, बाकी सब चीजों पर मेरी नजर है, बाकी हर चीज का ध्यान मैं रखूंगा। दोस्तों, जब हम मंदिर जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। आप मंदिर में दूर भी खड़े हो ना, सबसे पीछे भी खड़े होंगे, तो भी आप भले ही भगवान को देख पाए ना देख पाए, लेकिन भगवान आपको देख रहे होते हैं। ईश्वर आपके मन के भाव को समझ रहे होते हैं, ईश्वर आपको समझ रहे होते हैं। इसलिए सारी चिंताओं को छोड़ करके उनके पास जाइए। जब उनके पास जा ही रहे हैं तो चिंता मुक्त हो जाइए। ईश्वर के पास हम किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना, ताकि चिंता मुक्त हो जाए। तो विश्वास रखिए, जब ईश्वर के प्रांगण में चले गए, ईश्वर के पास चले गए, ईश्वर का ध्यान करने बैठ गए, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे मंदिर में, जब ईश्वर की शरण में आ गए हैं तो चिंताओं का कोई काम नहीं है। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंताएं करना अब तुम्हारा काम नहीं है। आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान कीजिए, बाकी सब चीजों का ध्यान ईश्वर रखेंगे। यही ईश्वर हमसे कहना चाहते हैं, यही ईश्वर हमसे कहते हैं। आप मंदिर में जाइए, आपको फूल मिले, फल मिले ना मिले, फूल माला मिले ना मिले, पत्र मिले ना मिले, आपको आगे से दर्शन हो चाहे पीछे से दर्शन, आपको पेड़े का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद या कोई प्रसाद पुजारी जी दे या ना दे, मन में जरा भी शंका ना लेके आए। इन व्यवस्थाओं की चिंता आप ना करें। इसलिए मन में प्रश्न ना उठाएं कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं भाग्यशाली नहीं, मुझे ये नहीं मिला तो भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान खुश नहीं। भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, आपकी सरलता से प्रसन्न होते हैं, आपकी सच्ची आस्था से प्रसन्न होते हैं। आप जब मंदिर के प्रांगण में जाएं तो संपूर्ण विश्वास के साथ जाएं। आप अपने घर के मंदिर में जब पूजा करने बैठे, संपूर्ण विश्वास के साथ बैठे। आपके और ईश्वर के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। हम सबका स्वतंत्र संबंध है ईश्वर से, और ईश्वर और हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। इस बात का हमेशा विश्वास रखें। इसलिए सच्ची आस्था से, सच्चे भाव से ईश्वर की आराधना करें। विश्वास करके देखें, फिर देखें आपके जीवन में अद्भुत अनुभूतियां हों। लेकिन इसके लिए सच्चे विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।